हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सेला कोई के खाटू श्याम मंदिर से। तो हम गए थे सेला कोई। तो मैंने घर से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को भी दर्शन करा देने चाहिए। और फिर पहले ही जैसे मैं बताती ही हूँ कि मेरी मेमोरी में भी रह जाएगा। तो फिर ये है सेला कोई का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बड़े ही क्षेत्र में बड़ा बना हुआ है, जिसमें अलग अलग और भी मंदिर हैं। तो पहले तो आप दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। इसके बाद आपने वहाँ से जो भी प्रसाद लेना है, नारियल लेना है। अगर कोई अर्जी लगानी है उनके सामने तो वो नारियल लेना है। तो आपको तो पता ही है कि मैं क्या अर्जी लगाती हूँ हर जगह पर। तो बस मेरी अर्जी हर मंदिर पे, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अर्जी तो वही चलेगी। अब बताने में मुझे कोई दुख नहीं है किसी तरह का कि मैं ये बता रही हूँ बार बार कि क्या मांग रहे हैं। तो देखिए, जो मांग रहे हैं वो तो बताना बनता ही है। मुझे छुपाने की इस तरह की आदत नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ जाके मांगती हूँ हर एक मंदिर पर। आज तक मैंने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए न्याय मांगा है, और उन सभी जो इसमें दोषी रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो या कोई भी हो, उन सबको मिलना चाहिए। तो आपने दर्शन कर ही लिया, आई होप आपने देखा ही था अभी। तो ये एक मंदिर और है वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल दोपहर का टाइम था तो इधर ताला लगा हुआ था। ये माता का मंदिर था तो यहाँ पर लगा हुआ था ताला। एंड देन फिर बाहर हनुमान जी की प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है ये भी, मतलब ठीक ठाक बड़ी है। तो यहाँ पर इनके चरणों से आशीर्वाद ले लीजिए आप भी, हमने भी लिया था। और थोड़े से फूल भी लिए थे घर आने के लिए। फिर इसके बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा बच गया था क्योंकि, तो फिर हम चले गए थे लक्ष्मण सद मंदिर। मम्मी ने भी वहाँ से कोई मन्नत करनी थी, तो फिर वो आपको उसके नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या मन्नत मांगी थी मम्मी ने। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, डेफिनेटली बताऊँगी। फ़िलहाल तो वहाँ पर गए थे तो फिर यहाँ पर भी प्रसाद लेना ही बनता था, तो हमने यहाँ पर भी प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर ना गुड़ की भेली चढ़ती है। वैसे तो चारों सिद्धों की यात्रा एक दिन में जो कर लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। हालांकि वो भी मैंने की हुई है एक ही दिन में चारों सिद्धों की यात्रा। पर अभी फ़िलहाल हम एक ही सिद्ध के लिए गए थे, लक्ष्मण सिद्ध, जो कि हर्रावाला में है, देहरादून में है। तो यहाँ पर ऐसे प्रसाद आपने ले लिया, देन आपको यहाँ पर फूल वगैरह लेने हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम पहुँचे थे दोपहर में ही मंदिर में। तो मंदिर में हो रही थी वहाँ पर क्लीनिंग। तो अभी यहाँ पर मैं तो लेके आ गई हूँ। शिवाना बोले मुझे पकड़ा दो कुछ, तो मुझे ही पकड़ा दो। तो उसने नानी से फूल ले लिए, अब मैंने भी प्रसाद ले लिया है, मम्मी ने भी प्रसाद ले लिया है। और भाई अलग से पहले ही चला गया था या शायद बाद में आया था, आई थिंक, जो भी था। तो फिर यहाँ पर देखिए मंदिर की हो रही थी सफाई। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था। तो उस कारण से क्लीनिंग तो होती ही है, वैसे भी दोपहर में यहाँ पे क्लीनिंग होती है। तो जब भी आप दोपहर में आजकल जाएँ तो थोड़ा या तो पहले चले जाएँ 3 बजे से, या 3 बजे के बाद 4-5 बजे के बाद जाए, क्योंकि उस टाइम पे 3 बजे के आसपास क्लीनिंग होती है मंदिर की। तो फिर उसके बाद यहाँ पर था ये खूबसूरत सा पेड़ पौधे जंगल टाइप, तो मैंने इसका भी वीडियो ले लिया। और ये है भोलेनाथ जी। तो अंदर का वीडियो तो पता नहीं वो लेने देंगे नहीं लेने देंगे, मुश्किल है। तो जहाँ तक मैं ले पाऊँगी वहाँ तक तो मैं आपको दर्शन कराऊँगी ही कराऊँगी, क्योंकि अंदर देखिए लिखा भी है फ़ोटो लेना मना है। तो सबसे पहले ना हम ही आ रखे थे वहाँ पर। तो हाँ देखिए, सारे भक्त हमारे पीछे हैं, सबसे पहले दर्शन हमारे ही हुए थे। तो दर्शन के लिए आपको मैं अंदर नहीं लेके जा पाई, बिकॉज़ कैमरा अलाउ नहीं था अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर ना धूप बत्ती वगैरह भी जला सकते हैं आप। तो हम लोगों ने वो जलाई थी, लेकिन मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर हैं। तो वो टीन वगैरह पे कूद रहे थे, तो मुझे डर था कहीं फ़ोन वगैरह प्रसाद वगैरह नहीं ले जा ले। तो मैंने ये सब बैग में रख दिया था, तो इसीलिए सिर्फ उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह का चारों तरफ जंगल है और बीच में ये मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ पर, और बहुत ही सुकून शांति है। मंदिरों में तो सभी जगह शांति होती है, लेकिन यहाँ भी है। तो अगर आप देहरादून से हैं तो आप गए होंगे, और अगर आप देहरादून से नहीं हैं तो आप डेफ़िनेटली जाइएगा जब भी आप देहरादून आए, चारों सिद्धों की यात्रा पर एक ही दिन में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है।
तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। फिर लग गई थी भूख, रास्ते में गन्ने का रस भी पिया था हमने, लेकिन उसका वीडियो फिर अगेन मैंने नहीं बनाया। तो मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत मोटी हो रखी थी, तो मैं सोच रही थी कुछ ना खाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। 4 किलो तो वेट मेरा कम हुआ है इस वीडियो के बाद भी, पर अब मेरा वेट फिर से अगेन वैसे ही आ गया है, क्योंकि मैंने फिर से डाइटिंग छोड़ दी। और आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वॉइस भी मैनेज कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल इन दिनों मैं डाइटिंग तो कर ही रही थी, भले ही वेट उस समय कम नहीं हुआ था, लेकिन कर रही थी। तो इन सब ने तो चाउमीन, मोमो, रोल्स वगैरह जिसने जो खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो मैंने नहीं खाया है। तो मैं शिवाना को देख रही थी, खाने का मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं खा लेती हूँ, एक तो ट्राई कर लेती हूँ, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर सूप लिया था, दैट्स इट। तो शिवाना ना बार बार मुझे कोल्ड ड्रिंक देती, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक, मेरे को नहीं पीना है। तो फिर भी ये दिए जा रही थी, पी लो पी लो पी लो, तो मैंने फिर इसके मामा को दे दिया वो वाला कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा तू पी ले इसको भी, इसने ग्लास में तो निकाल ही दिया, ये नहीं पी रही है और इससे इतनी पिए भी नहीं जाएगी। तो फिर भाई ने पी ली थी। तो इस क्लिप के बाद मैं घर आने की डायरेक्ट वीडियो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ हुआ था, पर मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। तो हाँ, मैंने आपको डाटकाली का वीडियो दिखाया था ना, तो उसके बाद हमने ये ऑटो भी लिया था। इसका भी डाटकाली हम लेके गए थे, बट इसका वीडियो मैं बना नहीं पाई थी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया था। अगर थोड़ा सा भी इन्जॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।